हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 8 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ का बहुत ही क्लास 8 का इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि नहीं? अच्छा, 7 में आप लोग ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, जो टाइम पीरियड आपको दी गई है उसमें सिंपली इंटरेस्ट जो उसका निकलता है वही उसको लगाया जाता है या लिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चों, जैसे 1 साल बीत गया, हमने आपको 3 इयर्स के लिए पैसा दिया है और 1 साल बीत गया। अब 1 साल में जो पूरे साल का पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर ये प्रिंसिपल मनी में जुड़ जाएगा। अब वो फिर से उसका इंटरेस्ट चलेगा, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट चलने लगता है। जितने साल के लिए आपने लिया है उसका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चलने लगेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, प्लस बच्चों में जो कन्फ्यूज़न है कि टाइम पीरियड जो उसमें दिया रहता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि उस पर हम लोग फार्मूला को कैसे यूटिलाइज करें। तो बोर्ड पर देख लीजिए, फार्मूला है हमारा कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। बच्चों यहाँ A जो है सो हमारा अमाउंट है, P हमारा जो है सो प्रिंसिपल है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा वो, और n जो हो गया ये टाइम हो गया। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि इस चैप्टर के अंदर कंपाउंडेड एनुअली ना देखे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको लिखा हुआ होगा। तो हाफ ईयरली में आपको क्या करना है बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मान लीजिए कि 10% दिया हुआ है, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आप कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5%, यानी यहाँ पर आप 5 लिखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ टाइम जो है वो आपका डबल हो जाएगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो टाइम आपका डबल हो जाएगा। जैसे अगर 1 ईयर लिखा है तो 1 ईयर इज इक्वल टू होता है कितना, तो 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, यानी n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और तब 2 आपको अप्लाई करना। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद कंपाउंडेड एनुअली में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि सपोज टाइम पीरियड अगर आपको दे दिया कि 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ का आपको अमाउंट निकाल के देना है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बच्चों जब 2 ईयर 6 मंथ जैसा आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड को इस तरह से तोड़ा गया है, तो आप क्या करेंगे कि 2 ईयर को एज इट इज लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ पर लगा देंगे, मल्टीप्लाई 6 मंथ का अलग से, 6 मंथ का अलग से लगेगा, लेकिन 6 मंथ का जो लगेगा बच्चों वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दीजिए उसका, और 1 प्लस R अपॉन 200 लगा देंगे आप। और यहाँ पावर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही 6 महीना है, एक ही बार है, तो यहाँ पर पावर आप नहीं लगाने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर टाइम आपको दिया हुआ है कि 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ दिया है, तो बच्चों यहां फिर क्या कीजिएगा कि यहां पर 2 ईयर 4 मंथ के केस में P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2, ये एज इट इज रहेगा, ये 2 साल का हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमको
4 महीने का चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, पूरे साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, यानी 12 मंथ्स होता है। और 12 मंथ्स को अगर 4 मंथ के कैटेगरी में बांटोगे तो कितने बार डिवाइड करोगे उसको? 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ, 3 बार बांटोगे उसको। तो वहां पर आपको क्या करना होगा? r/300 करना होगा। r/ कितना करेंगे आप? 300 करेंगे। यहाँ पर r/300 हो जाएगा। यानी कि रेट जो ओरिजिनल जो रेट दिया हुआ है उस रेट को आप 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग इसको कैसे इन फॉर्मूला सबको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 है बच्चों, ₹6,000 for 2 years at 9% per annum compounded annually। ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंडेड एनुअली है। हमको इसमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल के देना है। तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल मनी आपको दिया हुआ 6,000 रुपीज, टाइम हो गया बच्चों आपका 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हो गया 9%। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू पावर n। सॉल्व करेंगे इसको। A इज इक्वल टू P हमारा 6,000 है, फटाफट सॉल्व कीजिए। 1 प्लस R हमारा 9 है अपॉन 100 रेस्ट टू पावर 2। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद ये हो जाएगा आपका 6,000। बच्चों ये 9 और 100 ये कटने वाला नहीं है तो हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई, ये 100 इससे हो जाएगा तो 109 आ जाएगा। तो 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व। ये 100 से ये 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब हम लोग 109 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 71286 अपॉन 10। एक 10 नीचे में बचा हुआ है तो ये हमारा आ जाएगा 712.8.60, 7,128 रुपया 60 पैसा हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। ये हमारा अमाउंट हुआ। अब अमाउंट हमको मिल गया 7,128.60। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों क्या फार्मूला है? तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल मनी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अमाउंट में से 7,128.60 माइनस 6,000, प्रिंसिपल मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट में से, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 6,000 इसमें से घट गया तो 1128.60 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया वैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए फटाफट जल्दी से। प्रिंसिपल मनी आपका 10,000, टाइम आपका 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 11% दिया हुआ। फिर से वही करना है आपको। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेस्ट टू पावर n। तो A इज इक्वल टू P आपका कितना है? 10,000 है, 1 प्लस R आपका कितना है? 11% है, तो 11 हो गया, ये 100, और टाइम आपका 2 ईयर। फिर से बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 10,000, अच्छा 11 और 100 कटने वाला नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा क्या आपका? 111, 111 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 111 अपॉन 100। 2 टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ, इसलिए 2 बार आपको करना होगा। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको 111 इंटू 111 कर लीजिए, 12,321 आ जाएगा।
12,321, ये आपका अमाउंट हो गया। तो CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू compound interest is equal to 12,321 minus 10,000, that is equal to 2,321, यानी अमाउंट हो गया आपका 12,321 और CI आपका हो गया 2,321। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।